ब्रिटिश प्रधानमंत्री पर लटक रही तलवार आखिरकार आज गाज बनकर गिर चुकी है। अब यह तय हो गया है कि बोरिस जॉनसन को पार्टी और प्रधानमंत्री पद छोड़ना ही होगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इस्तीफा देने को तैयार हो गए हैं। 41 मंत्रियों की बगावत के बाद वो अपनी ही कंजर्वेटिव पार्टी में घिर गए थे। 2 दिन में 40 से ज्यादा इस्तीफे आने के बाद से ही उनके ऊपर इस्तीफे का दबाव था। हालांकि जब तक नया प्रधानमंत्री नहीं चुन लिया जाता तब तक वो इस पद पर बने रहेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद अक्टूबर में पार्टी की कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें नया प्रधानमंत्री चुना जाएगा। यानी अक्टूबर तक जॉनसन प्रधानमंत्री पद पर बने रहेंगे। बोरिस जॉनसन के खिलाफ उनकी अपनी ही कंजर्वेटिव पार्टी में बगावत हो गई थी। अब तक 41 मंत्री इस्तीफा दे चुके थे। तब से उनके ऊपर इस्तीफा देने का दबाव बढ़ गया था। विपक्षी लेबर पार्टी भी उनके इस्तीफे की मांग कर रही थी। बोरिस जॉनसन की कुर्सी पर संकट वित्त मंत्री ऋषि सुनक के इस्तीफे से शुरू हुआ था। उन्होंने 5 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके कुछ देर बाद ही स्वास्थ्य मंत्री साजिद वाजिद ने भी इस्तीफा दे दिया था। अब तक 4 कैबिनेट मंत्री मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे चुके हैं। इनमें ऋषि सुनक और साजिद वाजिद के अलावा साइमन हार्ट और ब्रैडन लुइस ने भी इस्तीफा दे दिया था। मौसम विभाग द्वारा बताए गए अनुमान के तहत गुजरात के कई जिलों में धुआंधार बरसात दर्ज हो रही है, जिससे जल भराव और किसानों की फसल को नुकसान जैसी अप्रिय घटनाएं भी सामने आ रही हैं। गुजरात के गिर सोमनाथ और केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले कई दिनों से धुआंधार बारिश बरस रही है, जिससे यहां का माहौल काफी खुशनुमा हो गया है। बारिश के चलते द्रोणेश्वर डैम ओवरफ्लो हो गया है, जिससे किसानों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं शेर जैसे वन्य पशु भी खुशनुमा माहौल का आनंद लेने के लिए जंगल में सैर सपाटे पर निकल रहे हैं। गिर सोमनाथ जिला के कोडीनार और सूत्रपाड़ा में मेघ तांडव देखने को मिल रहा है। पिछले 10 घंटे में 10 से 12 इंच बारिश से दोनों तालुका के ज्यादातर गांव पानी में डूब गए हैं। इन तालुका के गांव में बरसाती पानी किसानों के खेतों में भर गया है, जिससे फसल भी धुल गई है। वहीं कई सड़कें भी बारिश में डूब जाने से वाहन चालकों को भी समस्या आ रही है। सूत्रापाड़ा गामनी अंदर रात्रिना 2 કલાકથી લઈ અને 6 વાગ્યા સુધીમાં અતિ ભયંકર વરસાદ પડ્યો છે, ત્યારે પાક છે એ ધોવાઈ ગયો છે અને તેને કારણે ઘણા બધા ખેડૂતો આર્થિક રીતે બેહાલ થયા છે। ત્યારે હું સરકારશ્રીને અને માનનીય યશસ્વી મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબને કહું છું કે તાત્કાલિક ધોરણે सूत्रापाड़ाના અસરગ્રસ્ત ખેડૂતોને જે કાંઈ બને એ સહાય જાહેર કરવા વિનંતી। मौसम विभाग के अनुमान के तहत राजकोट में भी लगातार बारिश बरस रही है। राजकोट के रेस कोर्स रिंग, याग्निक रोड, ढेबर रोड समेत के इलाके पानी में डूब गए हैं। भारी बरसात के चलते मवड़ी ब्रिज पर घुटने तक पानी भर गया है। वहीं 150 फुट रिंग रोड पर भी जगह जगह जल भराव से वाहन चालक परेशान हो रहे हैं। 1.5 घंटे में 2.5 इंच बारिश से राजकोट पानी पानी हो गया है। भावनगर के पालीताना में भी इन दिनों खूब बरसात दर्ज हो रही है। अमरेली धारी इलाके में पिछले कई दिनों से बारिश बरस रही है, जिससे डैम के जलस्तर में 1 फीट की बढ़ोतरी हुई है। शेत्रुंजा डैम का जलस्तर 22.11 फीट पर पहुंच गया है। यह डैम भावनगर की जीवन डोर माना जाता है। ऐसे में डैम का जलस्तर बढ़ने से किसानों में खुशी का माहौल है। भावनगर में बरसाती माहौल के बीच आसमान में अद्भुत मेघधनुष देखने को मिला, जो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना। भावनगर में दिन भर बरसात बरसती रही। ऐसे में शाम के समय एक साथ 2 मेघधनुष आसमान में देखने को मिले, जिससे लोगों में खुशी देखी गई। आसमान में दिख रहे मेघधनुष को लोगों ने अपने मोबाइल में भी कैद किया। वडोदरा आम आदमी पार्टी द्वारा घरेलू गैस के दामों में बढ़ोतरी का कलेक्टर कार्यालय के बाहर विरोध करते हुए दाम बढ़ोतरी वापस लेने की मांग की गई।
पहली कोरोना महामारी के चलते आर्थिक दिक्कतों से जूझ रहे भारत देश के नागरिकों पर फिर एक बार गैस सिलेंडर के दामों का बोझा बढ़ा दिया गया है। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में करीब 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जिससे आम आदमी का बजट फिर एक बार गड़बड़ा सकता है। इस मामले वडोदरा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर के कटआउट और बर्तनों के साथ प्रदर्शन करते हुए मामले पर विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं ने सिगड़ी पर खाना बनाकर गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी पर आपत्ति जताई। वडोदरा आम आदमी पार्टी की अध्यक्षा प्रतिमा व्यास पटेल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर के दामों में जो बढ़ोतरी की गई है उसे वापस लेने की मांग की। जो सरकार ने 100 दिनों में महंगाई कम करने का वादा करके गद्दी पे बैठे थे, वही सरकार आज हजारों के ऊपर दिन हो गए, दिन ब दिन महंगाई बढ़ा रहे हैं। बहनों की आंखों में आंसू देख के नरेंद्र मोदी ने बोला था, मैं आपका भाई हूं, मैं आपके आंसू देख नहीं सकता। उज्जवल योजना तहत मैं सिलेंडर आपको फ्री में दूंगा। आज वही बहनों के आंसू चूल्हे की वजह से तो जो निकल रहे हैं, महंगाई के वजह से 100 गुना ज्यादा आंसू निकल रहे हैं। कहाँ है नरेंद्र मोदी? बहनों के भाई कहाँ है? बच्चों के मामा कहाँ है? आज महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। आज 1000 रुपए के ऊपर सिलेंडर के भाव हो गए हैं और ये महंगाई आगे भी बढ़ती रहेगी, हमें ऐसा लग रहा है। इसलिए आज हम विरोध करने आए हैं, महंगाई का आवेदन देने आए हैं हमारे कलेक्टर श्री को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए। ये महंगाई दूर करें, नहीं तो हम जल्द से जल्द उग्र से उग्र आंदोलन करेंगे। आज बड़ौदा शहर आम आदमी पार्टी कलेक्टर श्री को आवेदन पत्र देने आ रही है। उसका मेन उद्देश्य यही है कि दिन प्रतिदिन आप देख रहे हो कि गैस के सिलेंडर में बढ़ोतरी हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री ने उज्ज्वला योजना हेठड़ यह बताया था कि चूल्हे से मुक्ति मिलेगी महिलाओं को, लेकिन आज दिन प्रतिदिन जो बढ़ रहे हैं उनसे आज गृहिणी जो है वो बहुत हैरान परेशान है और हम लोग इन्हीं वजह से आज आवेदन पत्र देने के लिए आए हैं। 24 साल रिश्ता VNM टीवी से, रिश्ता विश्वास का। सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी। सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी। सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर। बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार। VNM यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ। वडोदरा की खस्ताहाल सड़कों की मरम्मत कॉरपोरेशन द्वारा तो नहीं की जा रही है। ऐसे में सड़कों पर पड़े गड्ढों को भरने की एक नई मुहिम टीम रिवॉल्यूशन द्वारा शुरू की गई है। वडोदरा में मानसून के चलते सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई है। इन सड़कों को करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया था, लेकिन एक ही बारिश में सड़कें धुल गई हैं और लोग परेशान हो रहे हैं, जिस पर जागरूकता के लिए टीम रिवॉल्यूशन द्वारा गड्ढे भरकर वीडियो बनाकर भेजने वाले लोगों को 200 रुपए दिए जा रहे हैं। इसी मुहिम के तहत हरिनगर ब्रिज निकट एक जोमेटो कर्मचारी ने गड्ढा भरने की पहल में सहयोग किया। इधर एक खड्डा है, बहुत टाइम से पड़ा हुआ है, इसका कॉर्पोरेशन को कोई ध्यान ही नहीं है इधर खड्डे का। और आज इधर से मैं जा रहा था और मैंने आज देखा कि टीम रिवॉल्यूशन जो स्पेशल व्यास भाई चलाते हैं वो इधर स्कीम रख के, मतलब स्कीम उन्होंने रखी थी क्योंकि पब्लिक के पास टाइम नहीं है, इसलिए उन्होंने ऐसी स्कीम रखी कि जो पब्लिक जागरूक हो, इसलिए रखी। और आज मैं इधर से जा रहा था, मैंने देखा कि स्कीम में 200 रुपये ले जाओ, खड्डा पूरा और 200 रुपये ले जाओ, ऐसी जो स्कीम रखी है 200 रुपये लग। लेकिन पब्लिक को जागरूक करने के लिए उन्होंने स्कीम रखी है। और आज मैं इधर से जा रहा था, मैंने देखा कि तो उन्होंने मेरे को समझाया ऐसे ऐसे। मैं बोला पैसा अलग चीज़ है, लेकिन मैं ऐसा करना चाहता हूँ कि मेरी वजह से कोई 5 आदमी की जान बच जाए एक खड्डे की वजह से। मैं इसलिए मैंने एक खड्डा पूरा, और मैं ऐसे ही मैं दूसरे भी मेरे को लगेगा तो मैं उसको भी पूरूंगा। बड़ौदा शहर का नाम खड़ोदरा पड़ा है, वो भी सरकार की देन है कि पहली बारिश में बड़ौदा का ऐसा कोई रोड नहीं जहाँ पे खड्डे ना पड़े हो।
ये खड्डे पूरने के लिए, क्योंकि शहर की पब्लिक आवाम ये रोड पे जाती है, उनकी हड्डियाँ टूटती है, उनको ही अस्पताल जाना पड़ता है। और ये समस्या उनको ही है कि उन्होंने बहुत सारे वार्ड देके इनको चुना है और ये लोग काम नहीं कर रहे, जिसकी नौबत आज पूरा शहर में पूरा नाम बिगड़ रहा है कि बड़ौदा का नाम खड़ोदरा हो गया। उसके लिए टीम रिवोल्यूशन एक नई पहल चालू की है। टीम रिवोल्यूशन जो भी ये 3 दिन, आज कल और परसों 3 दिन तक जो भी रोड के खड्डे पूरेंगे, एक खड्डे का 200 रुपये के हिसाब से हमने देने का वायदा किया है। और यही वायदा हमने भाजपा से ही सीखा है, क्योंकि बड़ा प्रधान जो जब भी आते तो उनके वहाँ भीड़ इकट्ठा करने के लिए साड़ी का लालच देते, मुख्यमंत्री आते तो उनके वहाँ भीड़ इकट्ठी करने के लिए मूवी का लालच देते। तो हम 200 रुपये में पूरे बड़ौदा के शहर के जो खड्डे पूर सकते हैं और पूरा बड़ौदा के सारे रास्ते खड्डे मुक्त हो सकता है। और इससे आवाम भी जागरूक हो सकती है, आवाम खुद खड्डे पूरने के लिए बाहर आ सकते हैं, उनको भी पैसे मिल रहे हैं, एक दिन के 2000 रुपये। तो तंत्र का भी नाम बिगड़ रहा है, उनका भी नाम कट रहा है। मेयर को भी पता चले कि उनकी बदौलत आवाम को उतरना पड़ा है खड्डे पूरने के लिए। तो पूरे बड़ौदा शहर का नाम अच्छा हो, खड़ोदरा नाम मिट जाए, वापस बड़ौदा हो जाए और पूरे जितने भी रोड है वो खड्डे मुक्त हो मिल जाए। वही एक उद्देश्य के साथ हमने 3 दिन का प्रोग्राम रखा है। हरिनगर पे हम खड़े थे, हमने 100-150 लोगों को बोला कि आप ये खड्डे पूर दो, हम 200 रुपये देंगे। कोई खड़ा नहीं रहा। एक जोमेटो वाले भाई थे, वो खड़े रह गए, उन्होंने पूरा खड्डा भर दिया और हमने उनको 200 रुपये जो देने का वायदा किया था वो भी हमने उनको दे दिया। वडोदरा के कलाली में बनाए गए BSUP आवासों की खस्ता स्थिति वडोदरा में माधवनगर जैसी दूसरी घटना को न्योता दे रही है। वडोदरा महानगरपालिका द्वारा वडोदरा शहर के गरीब लोगों को पक्के मकान बनाकर देने के सुनहरे सपने दिखाए गए थे। झुग्गियों को उजाड़कर उन्हें नया आशियाना देने के वादे किए गए थे, लेकिन जो लोग आवास योजना के मकानों में रह रहे हैं वो जार जार आंसू रो रहे हैं, क्योंकि यहाँ सुविधाओं से ज्यादा असुविधाओं की भरमार है। यह जो तस्वीर है यह कलाली के BSUP आवास की है, जो सालों से बनाए जा रहे थे। पहले जिस कॉन्ट्रैक्टर ने इसे बनाया उसने अधूरा छोड़ दिया, फिर सालों तक मकान बन नहीं पाए और फिर यह कॉन्ट्रैक्ट गुप्ता कंस्ट्रक्शन को मिला। गुप्ता कंस्ट्रक्शन ने बनाने के नाम पर यहाँ घर बनाकर दे दिए हैं, जो अभी से खस्ता हाल है। मकानों की स्थिति ऐसी है कि कुछ साल में ही दम तोड़ दे। 50,000 डिपॉजिट और फिर लोन के हफ्ते भरकर गरीब लोग यहाँ रहने आए हैं, लेकिन दीवारों से पानी रिसता है, पाइपलाइन टूटी फूटी है, खिड़कियां दरवाजे तो ऐसे हैं जैसे सालों पुराने हो, ऊपर से यहाँ गंदगी की भरमार है। कुल मिलाकर यहाँ ईंट सीमेंट के जो खस्ता हाल स्ट्रक्चर बना दिए गए हैं वे कभी भी धराशायी हो सकते हैं। 25 करोड़ की लागत से गुप्ता कंस्ट्रक्शन ने इन आवासों को बनाया है, जो किसी काम के नहीं हैं। સવલત બધી પાણી બહુ પડ્યા કરે છે, ગટરો બહુ ઉભરાયા કરે છે અને બહુ ગંદકી થયા કરે છે। સવલત તો બધી વાત સારું છે, મકાનો બકાનો બધા કમ્પ્લીટ બનાવીને બહાર બહુ ગંદકી, બધું કચરું મચ્છર બહુ થયા કરે છે પાણીના હિસાબથી, ગટરો ઉભરાયા કરે છે, કોઈ કશું એનું કરતું જ નહીં ને આવતાય નહીં કોઈ જોવા માટે, કશું નહીં, બસ મકાનો આપી આપીને એ થઈ ગયા, કોઈ આવતું નહીં જોવા માટે। હવે 2 વખત અમે લોકોએ કંઈક કર્યું, પછી મોટરો પણ પાણી નહીં આવતું, પાણી માટે પણ બહુ હેરાન થવાય છે અહીંયા આગળ। હા, દિવાલો એ બધા પાણીના એ જાયા કરે છે, ઉપરથી ચોથા માળેથી નીચે પાણી આયા કરે છે, નીચે કુંડીઓ ઉભરાયા કરે છે। इस आवास योजना की खस्ता स्थिति से स्थानीयों ने अधिकारियों को अवगत कराया है, लेकिन अधिकारियों के मिले भगत से ही कॉन्ट्रैक्टर ने यहाँ आवास बनाने की खानापूर्ति कर दी है और अब यहाँ रहने वाले लोगों की जान हलक में अटक गई है। आ कलाली उड़ानो मकान कहे छे ने आ जग्या पर गंदवाड़ू बहु छे अने बधामांथी पानी लीकेज थाय छे। पाइपलाइन ने गटर लाइनो जे छे एनी मयथी कोई एनो निवारण आवतुं नहीं। ऑफिसे जईने कहीए तो बोले छे माणसो नहीं, माणस आया पछी थशे, एटले कशुं कहेवाय नहीं। ए पानी जमे छे, आ गटर ने पानी निकले छे, बधी दीवालों पर उतरे छे ने अंदर धाबा में भराय छे। ए पानी जे छे पसीजीने बहार आवे छे बीम ने कोलम में, एटले आ टूंक समय में एनी अवरदा ओછી थती जाय छे। लागे छे माधवनगर बनी सके? थई सके छे साहेब, आवड़े ज नहीं कही सकता, 2-5-10 वर्ष में थई सके छे। अधिकारीओने जोवुं जोईए ने एने निवारण लावવું જોઈએ ને કે શું છે શું નહીં, આઈન ચેક કરવું જોઈએ ને
કે અહીં જો ગંદવાળું છે, અહીંથી પાઇપલાઇન લીકેજ થાય છે, એમનો પ્લમ્બર હોય એમને ચેક કરે. કેટલાના संडास बाथरूम चौकड़ी में पानी ज नहीं आवतु. गुप्ता कंस्ट्रक्शन जैसे कॉन्ट्रैक्टर चंद मुनाफे के लिए लोगों की जान से सीधे सीधे खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को वडोदरा महानगर पालिका द्वारा ब्लैक लिस्ट किया जाना चाहिए ताकि अन्य कॉन्ट्रैक्टर को भी सबक मिल सके।